हेलो दोस्तों। मार्केट में एक नया पीएसयू आईपीओ आया है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल। अगर आप एनर्जी या माइनिंग सेक्टर को फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि ये कितना बड़ा नाम है। आज इस वीडियो में हम इस आईपीओ की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स ब्रेक डाउन करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे और सबसे ज़रूरी इस इन्वेस्टमेंट के स्ट्रेंथ्स और रिस्क्स पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीसीसीएल आखिर है क्या? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 1972 में बनी थी और ये कोल इंडिया लिमिटेड की एक फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। इनका मेन काम झारखंड की झारिया कोल फील्ड्स और वेस्ट बंगाल के रानीगंज कोल फील्ड्स में चलता है। इनकी खासियत ये है कि ये इंडिया के सबसे बड़े कोकिंग कोल प्रोड्यूसर है। बीसीसीएल कोकिंग और नॉन कोकिंग दोनों तरह के कोयले बनाती है, लेकिन कोकिंग कोल इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जो स्टील इंडस्ट्री के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए ऑक्सीजन। 2025 में डोमेस्टिक कोकिंग कोल प्रोडक्शन में इनका मार्केट शेयर लगभग 58.5% था। सितंबर 2025 तक ये 34 माइंस ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें 26 ओपन कास्ट और 4 अंडरग्राउंड माइंस शामिल है। अब आते हैं आईपीओ की मेन डिटेल्स पर। यह आईपीओ फ्राइडे 9 जनवरी 2026 को खुल चुका है और ट्यूसडे 13 जनवरी 2026 को क्लोज होगा। इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। ये पूरा इशू एक ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब प्रोमोटर कोल इंडिया लिमिटेड अपने 467.5 मिलियन शेयर्स बेच रहे हैं। याद रखिए, इस आईपीओ से बीसीसीएल कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। सारा पैसा सेलिंग शेयर होल्डर यानी कि कोल इंडिया के पास जाएगा। इसमें कोल इंडिया एम्प्लॉइज और शेयर होल्डर्स के लिए स्पेशल कोटा रखा गया है और फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। अब थोड़ा नंबर्स की बात कर लेते हैं। FY24 में इनका टोटल ऑपरेशंस रेवेन्यू लगभग 142 बिलियन रुपीस था, जो FY25 में हल्का सा गिरकर 138 बिलियन रुपीस रह गए। पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट में थोड़ी कमी दिखी है। FY24 का 15.6 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट FY25 में 12.4 बिलियन रुपीस पर आ गया। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि सितंबर 30, 2025 को खत्म हुए 6 महीने के पीरियड में प्रॉफिट सिर्फ 1.2 बिलियन रुपीस रहा, जो पिछले साल इसी टाइम पर 7.4 बिलियन रुपीस था। हालांकि कंपनी की नेटवर्थ अभी भी स्ट्रॉन्ग है, अराउंड 58.3 बिलियन रुपीस पर। की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट कोकिंग कोल प्रोड्यूसर है, जो इन्हें स्टील सेक्टर के लिए इंडिस्पेंसेबल बनाता है। अप्रैल 2024 तक इनके पास लगभग 7.9 बिलियन टन्स की कोकिंग कोल रिसोर्सेज है। कोल इंडिया के साथ होने की वजह से इन्हें जबरदस्त स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल सपोर्ट मिलता है। लेकिन आरएचपी यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के मुताबिक रिस्क भी है जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। इनकी ज्यादातर माइंस झारिया में है, जहां अंडरग्राउंड फायर्स और लैंड सब्सिडेंस यानी कि जमीन का धंसना उसका खतरा रहता है। सितंबर 2025 तक कंपनी पर 35.9 बिलियन रुपीस की कंटिंजेंट लायबिलिटीज है। अगर ये देनी पड़ी तो फाइनेंशियल्स पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकार का काफ़ी कंट्रोल रहता है, जिस वजह से कंपनी के पास फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। इनका 83% से ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ टॉप 10 कस्टमर्स, मेनली पावर और स्टील पीएसयू से आता है। तो दोस्तों, ये था भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का आईपीओ स्नैपशॉट। ये गवर्नमेंट बैक जायंट है, लेकिन प्रॉफिट में रीसेंट गिरावट और झारिया फायर्स जैसे लेगेसी इश्यूज को दिमाग में रखना भी जरूरी है। बिडिंग से पहले फुल आरएचपी जरूर पढ़ें, और अगर आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने वाले हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।